नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की बालियों को लंबी, मोटी और चमकदार कैसे बनाएं। किसान भाइयों, इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है वह लगभग 70 से 80 दिन की हो चुकी है और हमारी गेहूं की फसल में इस समय बालियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको इस समय अपनी गेहूं की फसल में ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी गेहूं की फसल में बालियों में दानों की संख्या आपको काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिले, दाने काफ़ी पास पास और अधिक मात्रा में हो। इसके अलावा आपके दाने जो हों वह मोटे, चमकदार और वजनदार हों, जिससे आपकी जो गेहूँ की पैदावार है वह आपको काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़कर देखने को मिले पिछले साल की तुलना में। हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं और वह अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हमारी गेहूं की फसल गौपकी अवस्था में आती है और उसमें बालियां निकलना शुरू होती है तो किसान भाई उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाई भूल जाते हैं या उन्हें जानकारी नहीं रहती या उनको समय नहीं मिलता या उन्हें इस बारे में पता नहीं है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तब हमें कौन सी खाद का स्प्रे करना है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में हमें अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार लेने में सहायता मिले। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं और उसमें बालियां निकल चुकी हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी खाद का स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और हमें किस कंपनी की खाद लेनी चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल में उसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले और हमारी गेहूं की पैदावार भी हमें काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़कर देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल लगभग 70 से 80 दिन की हो चुकी है और उसमें बालियां निकलना शुरू हो गई हैं और आपके खेतों में बालियां निकल चुकी हैं तो इन दोनों स्थितियों में आपको दो अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में इस समय बालियां निकल रही हैं तब आपको एक दूसरी खाद को स्प्रे करना पड़ता है जिसके बारे में हमने अपने कल की वीडियो में जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आपको आई बटन में ऊपर देखने को मिल रही होगी। वहां से आप क्लिक करके हमारे कल की वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने जानकारी दी है कि जिन भी किसान भाइयों के खेतों में अभी गेहूं में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, बालियां निकल रही हैं, अभी मात्र खेतों में 2 से 5% बालियां ही दिख रही हैं आपको, तो आपको इस समय अपनी गेहूं की फसल में किस खाद का स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस कंपनी की लेनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन किसान साथियों के लिए जिनके खेतों में बालियां निकल चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो आपको इस समय अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए। या जो NPK 0050 है ये एक वाटर सॉल्युबल माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होता है। दोस्तों, पानी में घुलनशील एक खाद है जो आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है इस समय जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको एक तत्व देखने को मिलता है, वो होता है पोटास। दोस्तों, इस समय जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और निकल चुकी हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा जो जरूरी तत्व है वो है पोटास, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। पोटास अगर हम अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं तो इसके इस्तेमाल से बालियां निकलने के बाद अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी जो उपज है वह आपको बढ़कर देखने को मिलती है। इससे फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार आता है और हमारी जो पैदावार है वह हमें पिछले साल की तुलना में बढ़कर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसका एक और फायदा है कि यह पौधों को कीटों और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि आपकी गेहूं की फसल की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, सहनशीलता है, प्रतिरोध क्षमता है, उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी होती है तो उसी समय उसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं।
अगर आप सही समय पर NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं तो इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए पौधे को शक्ति मिल जाती है और बीमारियां बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। इसका यह भी एक फ़ायदा होता है। इसके अलावा यह आपके जो गेहूं के दाने हैं उनको चमकदार, वजनदार और मोटा बनाता है। साथ ही साथ पौधे में प्रचुर मात्रा में ताकत पैदा करता है, जिससे हमारे जो फसल होती है वह जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा विपरीत मौसम में, खराब मौसम में हमारी फसल गिरती नहीं है और हमारी जो पैदावार है वह हमें पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़कर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ गेहूं के खेत में अगर आप इसको स्प्रे कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन और अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, जिस समय आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 को स्प्रे करने जा रहे हैं, इसी के साथ आप एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर या स्प्रेडर को भी जरूर इस्तेमाल करें। मात्रा उसकी लेनी है आपको 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में, इस समय जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, स्प्रे कर देंगे तो आपको इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। जब आपकी गेहूं की फसल में आप प्रचुर मात्रा में और समय में रहते सही समय पर गेहूं की फसल को पोटाश तत्व प्रदान कर देंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है वह बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर आपको देगी। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 को किस कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, जैसे कि आप चाहें तो इफ़को कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दयाल कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभिमन्यु कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप महाधान कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कुछ कंपनियां हैं जो अच्छी क्वालिटी का मार्केट में NPK 0050 बेच रही हैं। दोस्तों, कोशिश करें आप अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी कंपनी का लें। इनका अगर हम दाम के बारे में बात करें तो लगभग 150 रुपये से लेकर 200-250 रुपये के बीच में आपको 1 किलोग्राम मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।